गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्व की बात चल रही है। वो कौन सा तत्व है जिसके द्वारा हमारा योग हो सके। कल उस बारे में जो चर्चा हम कर रहे थे उसमें एक बात कही गई थी, सत्य साधन, साधन नहीं कहा था, सत्य साधन का प्रयोग सद उद्देश्यों के लिए किया जाए। तो व्यवहारिक जीवन का योग कहा जाएगा। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मनुष्य जीवन का मूल्य उत्तरदायित्व और उनका सदुपयोग, उसको समझने की गतिविधि अगर चलने लग जाए, उत्तरदायित्व और उसका सदुपयोग ये व्यक्ति को समझ आ जाए और इसकी गतिविधि चलने लग जाए, तो समझ लेना आपके कल्याण का, आपके उद्धार का रास्ता खुल गया। वरना गले में बंधे हुए सर्वनाश के वो जो बंधन है वो आपको जकड़ते चले जाएंगे। आपके सर्वनाश का जो पथ है वो खुल जाएगा। जन्म जन्मांतरों के जो संग्रहित पशु संस्कार हैं वो भी आपके साथ है, वो आपके साथ बंधे हुए हैं। जैसे जानवर को गले से बांध लेते हैं वैसे ही उन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है। और वो हे संस्कार अंदर से मजबूर करते हैं उन्हीं गतिविधियों को करने के लिए जो निकृष्ट योनियों में तो ठीक थे, परंतु इंसान की योनि में वो श्रेष्ठ नहीं है। मैंने कल एक बात कही थी, छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर में बचपन पर तो खिलते हैं, पर थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। और अच्छे ही नहीं लगते, उसके शरीर में फिट भी नहीं आते, आते ही नहीं है। शरीर इतना बढ़ चुका होता है कि आते ही नहीं है। अब मैं भी कह रहा हूं, उन हे योनियों में तो वो चीजें ठीक थी, परंतु इस योनि में आकर के सोच करके देखो, वासना, तृष्णा, भोग, विलास, ये सब इस मानव योनि में कहां है। परंतु आज आदमी जो काम कर रहा है वो ही काम कर रहा है। तोतली बोली बच्चों की अच्छी लगती है, कल बताया था, पर बड़ा होकर के भी तोतली बोली बोले तो वो बच्चा ही है।
और उसका उपहास उड़ाया जाएगा। जबकि छोटे बच्चे के साथ वही उसके प्यार का कारण बनता है और बड़े होने पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब मैं यहां एक बात कहूं, आज बहुतायत, संख्या में कह रहा हूं, बहुतायत इस बात की हो गई है कि आदमी बुराई की तरफ चल रहा है, इसलिए बुराई को बुरा नहीं माना जाता। हर आदमी बुराई की तरफ चल रहा है तो बुरा कैसे माना जाए। परंतु आप जैसे लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अच्छाई भी टिकी हुई है। अगर दुनिया में सबके अंदर बुराई ही बुराई रह जाएगी, तो जिस तरह से मिट्टी का ढेला सूरज की धूप लगने पर रेत बनकर के बिखरने लग जाता है, मिट्टी में पानी रहता है तो वो बंधा रहता है, मिट्टी में सीलन रहती है तो वो बंधा रहता है, पर जब सूखन आ जाती है तो वो बिखरने लग जाता है। मैं पूछ रहा हूं, आदमी को प्यास लगती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को पीता है। अगर पानी की जगह वो तेजाब पीने लग जाए तो वो पानी का काम तो करेगा, पर पेट में जाकर के सब जला देगा। भगवान ने इस जीवन को अमृत तत्वों से सींचा है, अमृत तत्वों से सींचा है। उस अमरता को प्रदान करने के लिए तो इस आदमी को गरल पीने से क्या मतलब है? अगर मतलब है तो इसका जो संबंध है वो तो अमृत से भगवान ने बनाया है, अमृत से। जब उन तत्वों को ये ग्रहण करेगा जो इसको अमरता प्राप्त करेंगे, जिससे अमरता इसको मिले, तभी तो ये वहां तक पहुंच पाएगा। परंतु क्या करें, दिक्कत कहां है? चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता। और चित्त वृत्तियों का यानी कि क्या कहा जाए ना, ऐसा नहीं है कि आप में वो गुण नहीं है। चित्त वृत्तियों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्या नहीं जानते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है? परंतु अवस्था यह है कि सब जानबूझ करके भी, जानते बूझते हुए भी हम उस नरक में अपने आप को घेरे हुए हैं। इसलिए चित्तवृत्तियों के निरोध की आवश्यकता है, वो ही योग है। और मैं फिर से कहता हूं, दुनिया में सब चीज है और आप में भी सब चीज है, परंतु जब तक क्रियाशील होकर के वो जुड़ेगी नहीं। कैसे? एक आदमी अपनी बुराई से किसी की बुराई को जगा सकता है, और एक आदमी अपनी अच्छाई से किसी में अच्छाई जगा सकता है। ये योग है, ये योग है। चित्तवृत्ति निरोध से ही ये कार्य आरंभ होता है। सबको पता है मेरे चित्त में क्या चल रहा है, मेरी चेतना में क्या चल रहा है, सबको पता है।
तो उन बुरे तत्वों को तो हमको दबाना पड़ेगा, बुरे तत्वों को हमको दबाना पड़ेगा जो हमारी चेतना पर हावी है। आमतौर से आदमी इसका अर्थ चित्त निरोधता का जो मतलब लगाता है वो एकाग्रता समझता है। एकाग्रता से मतलब है मेरी चेतना में वो स्पंदन हो ही ना, परंतु चेतना में अगर वो सुख है। हम में से कितने हैं जो योग साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु औपचारिकता पूरी हो जाती है, कार्य नहीं हो पाता। क्योंकि अपने पर नियंत्रण नहीं है। एकाग्रता तो तभी आएगी कि चित्त में वो स्पंदन उठने बंद हो जाए। दोबारा से कह रहा हूं, अभी जो मेरी वास्तविक स्थिति है, जिस अवस्था में मैं हूं, अगर उस अवस्था से मैं ऊंचा उठना चाहता हूं तो मेरी सोच में, मेरे विचार में, मेरी क्रियाशीलता में, मन की गति में बुराइयां नहीं आनी चाहिए। इसलिए कल ये कहा गया था सत साधनों का सत्कर्मों में प्रयोग किया जाए। जरा सोच करके देखो, अगर हमारे चिंतन के अंदर वो एकाग्रता आ गई और वो सत साधनों के द्वारा सत प्रयोजनों के लिए लगने लग गई, तो जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। मन की अस्त व्यस्त उछल कूद को नियंत्रित करके किसी भी उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए जब उसको लगाया जाता है तो उसी को योग अभ्यास कहते हैं। योग यानी कि जुड़ने का अभ्यास। जैसे सेना में सैनिक पीटी करते हैं, परेड करते हैं, वो अभ्यस्त करते हैं, चुस्त फुर्त बनाते हैं। मानसिक शरीर को भी चुस्त फुर्त बनाने के लिए उसके ढीलेपन को निकालना पड़ेगा, उसके निकम्मेपन को निकालना पड़ेगा। बताइए, आलस्य को कौन नहीं चाहता? आलस्य को कौन नहीं चाहता? पर दूसरी तरफ भी कह रहा हूं, आलस्य करके कौन नहीं पछताता? अपना ही नुकसान करता है और अपने आप ही पछताता है, सुधार नहीं लाता। अगर सुधार नहीं लाएगा तो इस अवस्था तो आप करते रहो, आप कुछ भी करते रहो, पर अवस्था तो वहीं की वहीं रहेगी। अगर आप अवस्था से उबरना चाहते हैं तो उस बुराई को छोड़ना पड़ेगा जो जड़ता के रूप में, निकम्मेपन के रूप में मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। आत्मिक प्रगति के लिए मात्र चित्त ही नहीं, गहराई में उतरकर चित्त वृत्तियों के निरोध की बात सोची जानी चाहिए। चित्त वृत्तियों के निरोध की गहराई में उतर करके बात सोची जानी चाहिए। चित्त निरोध और चित्त वृत्तियों का जो बीच का गैप है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, चित्त निरोध और चित्त वृत्तियां दोनों के बीच का जो फासला है, जो अंतर है,
आप में से प्रत्येक विचारशील को, आप में से प्रत्येक विचारशील को मन और मस्तिष्क में उसको स्पष्ट रखना चाहिए। संसार की मोहमाया, संसार के भोग विलास हमारी चेतना पर काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम करा रहे हैं। देखा होगा जब आदमी अपने आप किसी काम को नहीं कर पाता तो दूसरे को करते हुए देख करके अपने मन को संतुष्ट करता है। जैसा संस्कार उसके अंदर होता है वो वैसे ही कर्मों में रुचि को लेता है। कोई आदमी चोरी करते करते बूढ़ा हो जाए और उसके बस की ना रहे तो वो अपने शागिर्द बना लेता है और उनसे टेक्निक बता करके अपने आप उस काम को कराता है। जब कुश्ती लड़ने वालों के बस की कुश्ती नहीं लड़नी रह जाती है तो मुर्गे लड़ाता है। अध्यात्म क्षेत्र का जो अध्यात्म क्षेत्र है उस क्षेत्र में ऐसे महामानव हुए हैं जिनमें एकाग्रता कम और चंचलता अधिक थी। ऐसे महामानव हुए हैं जिनमें से मैं कुछ नाम बताऊं। महाप्रभु चैतन्य थे, रामकृष्ण परमहंस थे, मीरा थी, सूरदास भी थे, पर जब एकाग्रता इनके अंदर आई तो इनको भक्त शिरोमणि बताया गया। भक्त शिरोमणि बताया गया। और ऐसे भी हुए हैं जिनको मूर्ख बताया गया। जड़ भरत का नाम आपने सुना होगा, जो आंतरिक अवस्था में इतने ऊंचे थे और बाहर की अवस्था में वे एक हिरनी से प्यार कर बैठे। दया आ गई। एक शिकारी ने हिरनी को तीर मार दिया, वो तड़प करके मरने लगी। गर्भवती थी, बच्चा फेंक दिया। उधर मरते हुए उधर बच्चे को मां के लिए मचलते हुए देखा। और देख करके चैतन्य की पराकाष्ठा पर रहने वाले जड़ भरत जड़ता को प्राप्त हो गए। बड़ा सोच समझ करके मन और बुद्धि के संतुलन को हमको बनाना पड़ेगा। लक्ष्य के प्रति व्याकुलता का भी उतना ही मूल्य है जितना एकाग्रता का।
स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर प्राप्ति की संभावना किस स्तर की मनोभूमि में होती है। इसका उत्तर उन्होंने दिया, उस समय नहीं दिया, टाल गई उस समय। एक दिन प्रश्न करने वाला अपने साथ नदी में स्नान के लिए गई, दोनों, विवेकानंद जी और जिसने प्रश्न किया था वो दोनों नदी में स्नान करने गए, और अब उसे भी अपने साथ स्नान कराने के लिए भीतर ले गई। कंठ तक पानी में उतर जाने पर उन्होंने जिज्ञासु की गर्दन पकड़ ली और उसे बलपूर्वक पानी में डुबोने लगे। वो घबराया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने पर स्वामी जी ने एक ही उत्तर दिया, तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का जवाब यही है। जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की मनः स्थिति के बारे में पूछा गया था, क्या डूबते समय तुम्हें प्राण रक्षा के लिए उस समय जब डूब रहे थे तो प्राण की रक्षा दिखाई दे रही थी, उस समय मैं नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब क्या हुआ? अभी प्राण रक्षा के लिए हमें संसार दिख रहा है, परंतु जीव रक्षा के लिए जिस दिन हमको भगवान दिखने लग जाएगा, तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, तो पदार्थों पर चलती हुई चेतना ईश्वरीय गुणों पर आकर के आधारित हो जाएगी। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम डूब रहे हैं, माया के नरक में हम डूबते हुए चले जा रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा। जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की मनः स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाए, उसे उसके अतिरिक्त और कुछ दुनिया में दिखाई ना दे। ठीक यही स्थिति साधक की होनी चाहिए। उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतनी व्याकुलता पैदा हो जाए कि कोई बात सूझ ही ना पड़े। आदमी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस प्रसंग में एकाग्रता का समर्थन है जो विवेकानंद का भी दिया है। व्याकुलता के कारण ये उत्पन्न हुई है। अवस्था है ये। चित्तवृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका जो उंगली उठा करके निर्देश दिया है पतंजलि ने, उन्होंने कहा है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की चंचलताएं होती हैं। और उसे उच्च उद्देश्यों से हटा करके वो पशु वृत्तियों की तरफ उलझाती हैं।
अब मैंने कहा तो है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, ये इनके बारे में मैंने आपको कहा है। अब सबसे पहले आता है प्रमाण किसको कहते हैं? जो इंद्रिय विषयों के पूर्वाभ्यास से जो पहले के आपके अभ्यास हैं। हां बेटा, दोबारा से रीटा समझ लो। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, आलस्य किसको अच्छा नहीं लगता? अगर कहते हो नहीं लगता तो छोड़ दो। क्या तुम करते नहीं हो? तो ये तुम्हारा अभ्यास है। और मैंने ये अभी कहा था, रोज रोज बात बात में, कर्म कर्म में हम लापरवाही, आलस्य करते हैं। और मैं पूछा था, मैंने कहा भी था, पूछा भी था कि आलस्य करके कौन खुश हुआ है, पछताया है कि नहीं है? ये इस चीज का प्रमाण है जो आपके कर्म के स्वरूप को आपको दर्शा रहा है, बता रहा है। पूर्व के अभ्यास के द्वारा भी अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? जरा सोचो, आप अपने आप को क्या कहेंगे जिसको समझ ही नहीं आ रही? जिसको समझ ही नहीं आ रही, अपना जीवन जीते हुए जो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा, उन्हीं पशुवृत्तियों के पीछे लगा हुआ है। इसी को प्रमाण कहते हैं। आपके पास जिया गया जीवन, अभ्यास, इसका प्रमाण है कि आपकी अंतरात्मा किसमें संतुष्ट है और किसमें नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आता विपर्य। विपर्य का आप शब्द से भी अर्थ लगा रहे होंगे, विपरीत स्थिति। क्या आप नहीं जानते? सच बताओ, क्या आप नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है? प्रतिकूल ज्ञान को, वस्तु स्थिति को की जानकारी न होने के कारण जिस तरह से कस्तूरी का हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी को रखता है और उसकी खुशबू को सारी दुनिया में ढूंढता फिरता है, इसको मृग तृष्णा का नाम दिया गया है। ऐसे ही हम भी अपने लिए खुद अपने आप ही विपरीत परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बताया था विकल्प। विकल्प माने खाली स्थान। खाली स्थान। अच्छा, मुझे खाली स्थान पर बताओ, अगर आप निर्जन जंगल में हैं और खाली स्थान से मतलब है आपका कोई साथ देने वाला, आपसे कोई बात करने वाला, आपसे कोई बोलने वाला नहीं है दूर दूर तक, तो आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको तरह तरह की शंकाएं घेरेंगी या नहीं? भय के कारण घेरेंगी या नहीं घेरेंगी? आपको संदेह होगा कि नहीं होगा? और निचोड़ रूप में कहता हूं, उस समय कौन खुल करके कहेगा कि मेरा भला होगा? शंका के कारण उसके अंदर अशुभ विचार जगेंगे, अशुभ विचार जगेंगे। मुझे कोई खा ना जाए, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई लूट ना ले, मैं तो अकेला हूं। बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा?
क्या होगा? अशुभ विचार उठेंगे, और अशुभ विचार के कारण ही आदमी अपने आप को बचाने के लिए अशुभ कर्म करेगा। कुकल्पनाएं पैदा होंगी, कुकल्पनाएं पैदा होंगी। चौथा बिंदु बताया, निद्रा। निद्रा का जो मतलब है पहले बताऊंगा। पहले पैदा होती है टाल मटोल, फिर होती है टाल मटोल, पकती है तो लापरवाही, दूसरे नंबर पर पैदा होती है लापरवाही। नरेश बेटा अभी तो और करूंगा, ये तो कहां लेकर के जाना है बेटा, वो तो आगे से देखोगे। मैंने अभी कहा पहले नंबर पर होती है टालमटोल, जब टालमटोल पकती है तो होती है लापरवाही, और लापरवाही जब पकती है तो उसको कहते हैं आलस्य। आलस्य जब पकता है तो उसको कहते हैं प्रमाद। अब मुझे बताओ, देखो जो मैं बोल रहा हूं, सुनो उस बात को ध्यान से। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह। मेरे लाडलो बहुत अच्छे से सुन लीजिए बात को जिसको मैं कह रहा हूं। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह, ये प्रणति है। एक के बाद दूसरी सीढ़ी आती है। पौड़ी पर चढ़ते हैं तो एक पैड़ी के बाद दूसरी आती है। अब चढ़ रहे हो किस तरफ? मैं पूछ रहा हूं, आप चढ़ रहे हैं किस तरफ? आपके जीवन की गति किस तरफ है? मेरे लाडलो मुझे बताओ, कहां जा रहे हो आप? क्या होगा? कौन रोक लेगा? कौन बचाएगा आपको? भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? आलस्य, प्रमाद, और कहिए अवसाद, उपेक्षा, अनुत्साह, अगर इनमें चेतना भर दो तो बेटा एक ही बात कही है, चेतना निकल गई तो ये पैदा हो गए। अगर इनमें आप चेतना भर दो तो चेतना भरने का मतलब है इनमें गुण काम करने लग जाएंगे, और गुण काम करने का मतलब है जितने निकम्मेपन है वो सब हट जाएंगे। जैसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के दूसरी तरफ चले जाने के कारण अंधकार बरसने लग जाता है, अंधकार बरसने लग जाता है। ठीक इसी तरह से अपनी ही कमी, अनुत्साह, मैंने कहा अनुत्साह का मतलब है हर वक्त शरीर टूटना, किसी कार्य में मन ना लगना, किसी कार्य के प्रति उच्चंग पैदा ना होना, कर्तव्य भावना का खत्म हो जाना, खाना सोना इसी को जीवन मानना। बताइए ये जीव की निष्क्रियता है या नहीं है? फिर तो आदमी का केवल 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 एक ही उद्देश्य रह जाता है, खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो और मौज करो। सोना ही सब कुछ है फिर उस स्तर पर। याद रखना, जीवन का मूल्य कुछ नहीं है।
कच्ची दीवार में जब रेहे लग जाती है तो पपड़ियां फूट फूट करके टूट करके निकलने लग जाती हैं। और कच्ची मत कहिए, पक्की दीवार में भी रेहे लग जाती है। और मैंने देखा है टाइलों में रेहे लगते हुए और नीचे गिरते हुए, उनको गिरते हुए, गैप पैदा होते हुए मैंने देखा है। टाइल तो कितनी पक्की होती है, उसमें रेहे लगे मैंने देखा है। यह अनुत्साह, निकम्मापन, चेतना की निष्क्रियता है। अब मुझे बताओ, जिसके जीवन में निकृष्ट योनियों के दुर्गुण, निकृष्ट योनियों के दुर्गुण आकर के बस जाएंगे, वो उसके स्वभाव के अंग बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। व्यक्ति का स्वभाव ही आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। बेटी डांट करके कह रहा हूं, यज्ञ तो मैं भी कराऊंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरा साथ पाकर के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अकेले चलेंगे तो अभी मैंने कहा था, जंगल में आदमी अकेला होता है तो उसे भय भी लगता है, शंका भी लगती है, डर भी लगता है, गंदे विचार भी पैदा होते हैं। मैं पूछता हूं, मैंने अभी कहा मुझे साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे अंदर आ गया, यानी कि गुरु आपके अंदर आ गया, तो कोई बुराई आपको भटका देगी क्या? मनुष्य की छाया मनुष्य के शरीर के साथ चलती है और उतनी ही चलती है जितना मनुष्य चलता है, उतनी लंबी हो जाती है जितना प्रकाश से दूर हो जाता है। प्रकाश से दूर होते जाइए, छाया लंबी हो जाएगी। और प्रकाश को सिर पर ले आओ तो छाया पैरों में आ जाएगी। इसके कारण, छाया के कारण ऐसी जोर से व्यक्ति के अंदर इच्छा उभरती है, विवेक और मर्यादाओं के बंधन को तोड़ करके ऐसा काम करा लेती है जिसके पीछे पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। जिस युग में, जिस समाज में, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उसमें एक चीज काम करती है, उसको कहते हैं प्रचलन। देखा देखी से चलता है, उसको प्रचलन कहते हैं। अवांछनीय प्रचलनों की कमी नहीं है संसार में। एक दूसरे की टांग पकड़ करके गिराना, यह मनुष्य का स्वभाव बन चुका है। उनका आकर्षण मन को अपनी ओर खींचता और लुभाता रहता है।
पानी स्वतः नीचे की तरफ जाता है। अधिकांश लोग भी आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह, इसके कारण नीचे की तरफ चलते रहते हैं, पतन की तरफ चलते रहते हैं और अवांछनीय गतिविधियों को अपनाते हैं और अपने जीवन का जो अवसर मिला है उसको बेकार कर देते हैं। तात्कालिक लाभ अगर आपको पाना है तो पिछले किए हुए दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा। आपको उसको भुगतना पड़ेगा। इसका अगर तत्काल लाभ चाहते हो तो इस बात को सहज ही मन में धारण करना पड़ेगा। दबी हुई दुष्प्रवृत्तियां हमें आकर्षित करती हैं और हमें घसीट करके उस रास्ते पर लेकर के जाती हैं जो मनुष्य जैसे विवेकवान प्राणी के लिए अशोभनीय है। उस रास्ते पर हमको खींच करके ले जाती हैं। सोचो, समझो, उन तत्वों को आपको समझाया जा रहा है जो वास्तव में जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तेरे मेरे का भेद जब तक रहेगा अहंकार रहेगा। जैसी एकता समरूपता आती चली जाएगी अहम गलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा सूरज प्रकाश का स्रोत दूर जितना होता जाता है छाया उतनी लंबी हो जाती है। प्रकाश का स्रोत अपने ऊपर आ जाए तो छाया कदमों में आ जाती है। इसी से आप समझ लें। समय क्योंकि पूरा हो चुका है, इसी बात को कल और आगे बढ़ाएंगे और कल मैं जो प्रयास करूंगा इसके दार्शनिक पक्ष को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हां बेटा दिवाकर, कल इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैंने कहा है जीवन का दार्शनिक पक्ष कल समझाऊंगा। समझना, कल इस बात को समझाया जाएगा। अभी आप यज्ञ कर लीजिए। हाँ बेटी, मुझे तू अच्छी लगी मधु। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। बेटा तू मेरी लाज है, मेरी शान है। ये लगाव जितना होगा उतना ही अच्छा लगेगा। लगाव से अच्छा लगता है। हम सबके बीच में लगाव होना चाहिए। मैंने अभी कहा है मिट्टी का ढेले में नमी होती है तो बंध जाता है और मिट्टी के ढेले में जब वो नमी निकल जाती है तो रेत बन करके बिखर जाता है।
ये लगाव ही है बेटा जो तुम्हें भी और मुझे भी आगे बढ़ाएगा। बेटा तुमसे मैं और मुझसे तुम आगे बढ़ोगे। जो मैंने जंगल में अकेला व्यक्ति की बात की है वो इसीलिए ही की है। मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। आज की स्थिति ये बनी हुई है, इसी को तनाव कहते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से उलझ गया है। दार्शनिक पक्ष यही है कल जिसको समझाऊंगा मैं आपको। आप अपना लगाव जोड़िए, लगाव से हमारे कनेक्ट जुड़ेंगे, हम आपस में जुड़ेंगे, हमारे बीच में प्रेम पैदा होगा, अपनापन पैदा होगा, लगाव पैदा होगा। बेटा हम खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए हुए हैं, एक दूसरे का निर्माण करेंगे। इसका दार्शनिक पक्ष कल यही होगा। खुद भी बढ़ो, मुझे भी बढ़ाओ, मैं भी बढ़ूं, तुम्हें भी बढ़ाऊंगा। जो करवाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको लेकर के चलिए। बस चलिए। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पी जाएंगे, हृदय को धोएंगे। हाँ बेटी रीता, अगर ये जग गई है फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बच्चे को मां चाहिए, मां, और मां में भी मां की छाती चाहिए उसको। मां की छाती चाहिए उसे, मां वैसे मां नहीं चाहिए, मां की छाती चाहिए। उसी से चिपट करके अपने जीवन का पोषण करता है। ओम अमृतो प्रस्तनमसी स्वाहा। फिर लेंगे ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। फिर लीजिए ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए, चोटी को छुइए। ओम चिद्दरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास करिए, इंद्रिय निग्रह। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। लोक कल्याण की भावना बेटा तभी जगेगी जो कल व्यवहारिक दार्शनिक इसका स्वरूप बताऊंगा उसको समझ लेना। धरती माता पर जल चढ़ा करके, उसके चरण छू करके कसम तो सब खाते हैं, परंतु सोच लेना जो अभी कह रहा था, मन अच्छा ना होने के कारण वो गुण क्रियाशील नहीं हो पाते और हम लोग कल्याण की भावना को जागृत नहीं कर पाते। धरती माता का पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को तिलक। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध ले। व्रत बंद है, एक दूसरे से हम बंधे हैं, तभी संयोग सहयोग सब ये इसी के कारण है।
जिन्होंने बांध रखा है वो कलावे को पकड़कर मुट्ठी बांध करके अपने संकल्प को दोहराएंगे, और जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांध करके बंधेंगे। विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में, कन्याएं और पुरुष सीधे हाथ में। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक यानी कि ज्योति यानी कि आत्मा यानी कि चेतना, उसको लगाव करेंगे, तिलक करिए दीपक को तिलक। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश का पूजन करेंगे, देव शक्तियों का आवाहन, सुख शांति सौभाग्य। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय, हमारे जीवन की शोभा। सोचो, अगर मेरे जीवन से मेरा गुरु निकल जाए तो मैं क्या हूं? उनसे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और उनको तिलक करने का मतलब है जो उनकी आत्मा कह रही है, आपकी आत्मा से उनकी आत्मा कह रही है, उन्हीं कामों को करना। ऐसा भाव रखते हुए तिलक करेंगे गुरु को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री ये आत्मा, माँ गायत्री अर्थात विश्व चेतना, और उसका एक कण मेरी आत्मा, उसका एक कण मेरी आत्मा। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे इन सत्ताओं का। गुरु और गायत्री का आवाहन किया है, उनका पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पित करेंगे आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। सहायक परिजन 2 कलावे तोड़ लें और आप स्वयं 4 बूंद 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 करके जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। आचमन रह गया, आचमनम समर्पयामि। और अब कलावा चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मिठास मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि।
चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं और जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में थोड़े थोड़े अक्षत छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। सबसे पहले ऋषि सप्ताहों को बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि पुष्प अक्षत हाथ में ले लीजिए। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम च संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर्य भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें और हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम नमस्ते ओम भारद्वाजाय नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आह्वान। परम तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वं प्रथयामि स पूज्यम पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ये ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वालमायन मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन।
हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम बौद्ध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुद्धत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूजाम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापनम। अग्नि जलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने। पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे। अग्निम दूतम पुरो दधे। हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समीधा दान करिए। ओम अयंतैद्मात्मा जातवेद से स्तेनेद्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम नमाम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में जल अर्पित करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां जिनको डलवानी है वो लिख दें। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। हमारा सब परिवार सफल हो उसके लिए ये आहुतियां। रश्मि के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फरूखाबाद में रहते हैं, उनके लिए आहुति। और जिसको डलवानी है वो लिखिए। चलिए, सबका स्वास्थ्य सही रहे, सब सुखी रहे, सबका संतुलन बने, उसके लिए आहुति। आजकल मैं भी एक समस्या में उलझा हुआ हूं। न्यायपूर्वक समस्या सुलझे, मेरे लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करना हूं, आहुति दे देना। और मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूं, 5-5 गायत्री चालीसा जब भी आपको समय मिले मेरे लिए करते रहना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमम। सृष्टिकृत नहीं, कृमिनाश के लिए आहुति। आजकल एक वायरस फैल रहा है, खांसी उठती है, छींक आती है, मलगम नहीं उखड़ता है, छातियां दुखने लग जाती हैं, शरीर को बुखार सा लगता है। अगर ऐसा किसी को हो रहा है, अभी तो आहुति दे रहे हैं, परंतु जिस क्षेत्रों में तुलसी अर्क रखा हुआ है, आधा कप पानी में गर्म पानी कर लें थोड़ा सा गुनगुना, और उसमें 12-15 बूंद तुलसी अर्क की डाल करके पी लें तो वो हट जाएगा। कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानरः इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति। ओम यदस्य घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सूतुतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः पूर्णाहुति। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनु हरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प दें और कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ को सूर्य भगवान को दे देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। चावल लेकर के विदा कर देंगे। थोड़े चावल कुंड में, थोड़े स्थापना पर छोड़ करके विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न, कल दार्शनिक रूप बताएंगे। हम सब के बीच में खूब प्यार जगे, खूब अपनापन जगे, खूब एकता जगे। यही संयोग है, यही सहयोग है, यही समर्पण है और यही पतंजलि का योग है।